दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दुनिया के मशहूर बेवरेज ब्रांड कोका कोला की। ये कैसे और कब शुरू हुआ, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कोका कोला दुनिया में सबसे ज्यादा पी जाने वाली बोतल में से एक है। दुनिया में सिर्फ 2 ममालिक में कोका कोला सरकारी तौर पर बैन है। इन ममालिक में क्यूबा और नॉर्थ कोरिया शामिल हैं। इन 2 ममालिक के अलावा कोका कोला पूरी दुनिया में पी और पसंद की जाती है। दोस्तों, कोका कोला को 1886 में एक फार्मासिस्ट ने इजाद किया था। एक शख्स का नाम जॉन पेम्बरटन था। यह शख्स मेडिसिन बनाने का काम करता था। जॉन एक नाकाम फार्मासिस्ट था कि जो भी दवाई बनाता था वो नाकाम हो जाती थी। इसने कई दवाइयां बनाई, मगर किसी भी दवाई ने इसको पैसे कमाकर नहीं दिए। जॉन ने मायूस होकर अटलांटा शिफ्ट होने का फैसला कर लिया। अटलांटा पहुंचकर जॉन ने एक सिरप इजाद किया। इस सिरप में जॉन ने कोका लीफ, चीनी और कोकोनट्स के अलावा कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया। जॉन ने इस सिरप को एक दवाई के तौर पर बेचने का फैसला किया और यूं कोका कोला मार्केट में पहली बार मुतारिफ करवाई गई। इसको उस वक्त ब्रेन ट्रांस भी कहा जाता था और जॉन का दावा था यह सर का दर्द, डिप्रेशन और एंजाइटी दूर करने के लिए फायदेमंद होगी। लेकिन जॉन का यह आइडिया मार्केट में इतना नहीं चल सका। जॉन बेहद मायूस हुआ, इसलिए जॉन ने अपना कोका कोला का सीक्रेट फार्मूला एक और फार्मासिस्ट एसा कैंडलर को बेचने का फैसला किया। कैंडलर के पास कोका कोला को लेकर एक और आइडिया था। इसने सोचा जॉन के फार्मूले को लेकर अगर इसमें सोडा मिला लिया जाए तो ये एक बेवरेज बन सकता है। इसलिए कुछ लोगों के नजदीक कैंडलर ही वो इंसान है जिसने दरअसल मॉडर्न कोका कोला की बुनियाद रखी। कैंडलर ने जॉन के सीक्रेट फार्मूले में सोडा मिलाकर कोका कोला को अपने ही छोटे से ड्रग स्टोर में बेचना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बाद इसने अपने बेवरेज को लोगों में फैलाना शुरू कर दिया। इसने कोका कोला को एडवर्टाइज भी करना शुरू कर दिया। उन दोनों अमेरिका में सोडा पीने का कल्चर शुरू हो चुका था और सोडा पीना अमेरिकी कल्चर का एक हिस्सा बनता जा रहा था। बहुत जल्द ये कोका कोला लोगों में मकबूल होना शुरू हो गई। लोग कैंडलर के स्टोर और दूसरे मेडिकल स्टोर पर सिर्फ कोका कोला खरीदने के लिए जाने लगे। अब कैंडलर ने कोका कोला को बोतलों में बेचने का फैसला कर लिया। उसने मुख्तलिफ लोगों को कोका कोला बोतलों में बेचने का लाइसेंस देना शुरू किया। इस तरह कोका कोला लोगों में और भी ज्यादा मकबूल होना शुरू हो गई। दोस्तों, कोका कोला की बोतल का मशहूर डिजाइन 1960 में बनाया गया, जो आज भी कोका कोला की पहचान बना हुआ है। कोका कोला इतनी ज्यादा मशहूर हो गई थी कि पहली जंग के अज़ीम में यूरोप में मौजूद अमेरिकी फौजियों ने कोका कोला पीने की ख्वाहिश शुरू कर दी और इसीलिए कोका कोला ने यूरोप में अपनी बॉटल्स को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता कोका कोला यूरोप समेत पूरी दुनिया में फैलना शुरू होगी। और आज कोका कोला दुनिया की सबसे ज़्यादा पी जाने वाली ड्रिंक में से एक है। कोका कोला के कामयाब होने तक इसके फार्मूले के मौजूद जॉन इस दुनिया में नहीं रहा था, लेकिन इसका बनाया हुआ फार्मूला पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका था। इस फार्मूले को कामयाब बनाने वाले ऐसा कैंडलर जिसको कोका कोला का मौजूद भी कहा जाता है। दोस्तों, एक और दिलचस्प बात कोका कोला का फार्मूला, जिसको दुनिया के सबसे अहम राजों में से एक कहा जाता है। जबकि कोका कोला से मिलती जुलती कई ड्रिंक्स मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन कोका कोला का ओरिजिनल फार्मूला एक राज है जो इस वक्त सिर्फ 2 लोगों को पता है, और वो भी आधा एक शख्स को आधा दूसरे शख्स को। और हैरानकुन बात यह है कि ये दोनों शख्स एक दूसरे को नहीं जानते। इस फार्मूले को इंतहाई सख्त कोटी में एक वाल्ट में रखा गया है। इस फार्मूले को एक कागज पर लिखकर रखा गया है। कहा जाता है हर उस मुल्क में जहां कोका कोला तैयार होती है, सिर्फ चंद लोगों को ही उस फार्मूले तक रसाई हासिल है। कोका कोला ब्रांड की इस कुल मालियत $83 अरब से ज्यादा है। कोका कोला अपने पहले साल में सिर्फ 25 बोतलें ही बेच सकी थी, लेकिन आज ये कंपनी एक माह में 1.8 अरब बोतलें फरोख्त करती है। 2015 में कोका कोला एप्पल और गूगल के बाद दुनिया का तीसरा कीमती तरीन ब्रांड था। कोका कोला के इब्तदाई दिनों में इस बोतल में अल्कोहल की कलील मकदार भी मौजूद थी और इसमें 9 मिलीग्राम फी गिलास के हिसाब से कोकीन मौजूद थी, जिसे 1903 में मुकम्मल तौर पर कोका कोला से निकाल दिया गया था। दुनिया की 96% आबादी कोका कोला का लोगो पहचानती है। फ्रैंक रॉबसन, जो कि जॉन पेम्बरटन का मुलाजिम था, उसने कोका कोला का नाम तजवीज़ किया और फ्रैंक की लिखाई बहुत प्यारी थी और इसी वजह से फ्रैंक ने कोका कोला का लोगो डिज़ाइन किया जो आज तक इस्तेमाल हो रहा है। 1928 के ओलंपिक मुकाबलों का पहला कमर्शियल भी कोका कोला ने ही स्पॉन्सर किया था। दोस्तों, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का जरूर इजहार कीजिए।
मेरी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।